नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसकी एक-एक डिटेल आपको बताने वाला हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार भी थोड़ी बहुत बदलाव हुए हैं और बहुत ही जो सबसे पहला स्टेप है, वही बड़ा आमूल-चूल बदलाव इसमें हुआ है। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है और इस तरीके से सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि आप बाद में ये प्ली नहीं ले सकते कि हमें पता नहीं चला या हमसे गलती हो गई, क्योंकि हर बार आपके द्वारा जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भरा जाएगा, उसका कन्फर्मेशन आपसे लिया जाता है। तो सावधान रहें, आप फॉर्म फिलअप करते समय 2 गलती तो बिल्कुल भी ना करें। एक तो मोबाइल नंबर आप अपना स्वयं दें, यानी अभिभावक अपना दें। दूसरा ईमेल आईडी भी आपका अपना होना चाहिए, ये कतई किसी दूसरे का ना दें। तो चलिए आज के फॉर्म को कैसे फिलअप करें और त्रुटि रहित फॉर्म आप कैसे भरें, इसकी पूरी जानकारी और डिटेल मैं साझा करने के लिए आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ गूगल क्रोम को ऑन कर लेते हैं, ओपन करेंगे और गूगल क्रोम में अब मैंने यहाँ जो है सैनिक स्कूल का जो साइट है उसको ऑलरेडी बुकमार्क कर रखा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की पहली प्रक्रिया क्या है, यहाँ EISSC 2025 है, यहाँ आप क्लिक कर दें। जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो यहाँ काम करेंगे। जो नए हैं, उनको यहाँ से काम करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, आपको यहाँ करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप क्लिक कर दीजिए। आप अगर नहीं पहले से जान रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे तो सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, क्या गुंजाइश है, ये क्या सुधार करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब आपको मैं मेन विंडो पर लेके चलता हूँ। ये सारे नियम दिए गए हैं। आपको यहाँ भी सब कुछ डिटेल बताया गया है, एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ लास्ट में आप देखेंगे पॉइंट नंबर जो लास्ट में 8 नंबर पॉइंट है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका भी सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। कहाँ से कौन-सा चीज़ लेना है, किस आपके वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहाँ से कितना कौन-कौन सा चीज़ कैसे होगा, सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई है। लेकिन 8वें नंबर पर आप जब नीचे आते हैं यहाँ, तो आप देखेंगे ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ टिक कर दीजिए पहले। अब जब आप चेक बॉक्स कर देंगे, तब यहाँ पर कहता है क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे पहला परिवर्तन यहाँ ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यही है कि आपको यहाँ से आई हैव एन आधार नंबर, यानी आप आधार नंबर यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं इसमें। अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ फिर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा, फिर ओटीपी जनरेट करना होगा। अगर मान लिया कि आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो फिर ये डिजी लॉकर अकाउंट आपका होना चाहिए, आप उसके थ्रू इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, वहाँ भी आपका डिटेल पता चल जाएगा। अगर यहाँ कहता है लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट। अब आप डिजी लॉकर अकाउंट अपना क्रिएट करें, फिर उसके थ्रू आप यहाँ पर जाकर के लॉग इन करें। क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट, उसका भी ऑप्शन है यहाँ। अगर मान लिया वो भी नहीं है, आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी, एबीसीडी, एबीसी आईडी इसको बोलते हैं। अगर वो है तो फिर उसके थ्रू आप लॉगिन कीजिए। अगर वो नहीं है, तो फिर आप उसको यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है। आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक और क्रेडिट्स, आई विश टू क्रिएट माई एबीसीडी आईडी। अगर वो भी नहीं है, तो फिर यहाँ कहता है आई हैव अदर गवर्नमेंट, यानी राशन कार्ड वगैरह कुछ अगर हो, तो फिर उसका प्रूफ वगैरह देकर के आप कर सकते हैं। मैं जो अभी फॉर्म फिलअप करूंगा, तो आमतौर पर अब कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जिसके पास आधार नहीं हो, और वो सबसे आसान है। तो मैं यहाँ आधार वाले ऑप्शन से अपने स्टूडेंट का यहाँ लॉगिन करूंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये चुन लिया है। अब मैं यहाँ आधार नंबर एंट्री करके और यहाँ जनरेट ओटीपी क्रिएट करूंगा। तो आधार नंबर, चूंकि ये सब चीजें क्रेडेंशियल होती है, तो मैं ये चीजें आपको नहीं दिखा सकता, बस आपको पता है कि आपको यहाँ ये डालना है, मैंने बता दिया उसके लिए। अब मैं वो डाल करके और फिर अगला जो पेज आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ ज्यों ही मैंने ओटीपी मैंने सबमिट किया, तो एक ओटीपी जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होता है,
वहां एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी मैंने डाला और उसको वेरीफाई किया। बाई आधार बच्चे का सारा डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। अब आपको कैंडिडेट भरना है तो आप उसका प्रीफिक्स लगा दीजिए। नाम ऑलरेडी है दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ कहता है पिता का नाम, उसके बाद यहाँ माता का नाम। ये सारा डिटेल मैं भरूंगा अभी और दिखाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो फिर मुझे बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। ऑलरेडी आप देखिए डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ 19/8/2013, तो ये मुझे यहाँ से दे देना है 19 अगस्त और ये हो गया 2013। ये हमने दे दिया। फिर यहाँ ईमेल एड्रेस है, पता है, लिंक, मोबाइल नंबर, ये सब सारा चीज मुझे देना है। यहाँ पर देने के बाद उनका एड्रेस, आप एड्रेस दीजिए। एड्रेस के बाद अगर जो सेम कॉरेस्पॉन्डिंग और दोनों सेम होगा तो जो आप यहाँ चेक करेंगे वो दोनों सेम इसमें आ जाएगा। और आने के बाद में यहाँ पासवर्ड जनरेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पासवर्ड के थ्रू ही इसके जब ये स्टेप कंप्लीट होगा और यहाँ आप डाल करके सबमिट करेंगे, उसके बाद आप इसी यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करेंगे दोबारा। ऐसा प्रोसेस नहीं कि आप लगातार चला जाएगा। तो मैं ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ दिखा दिया कि ये क्या करना है। हमें यहाँ पे हमने ये चीज डाल दिया। हमें यहाँ बच्चे के फादर नेम को डालना है, मदर नेम डालना है, उनका ईमेल आईडी डालना है, उनका कंफर्म दो बार डालना है। एक बार टाइप करके फिर दोबारा टाइप करके, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इस चीज में। मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी यहाँ मोबाइल नंबर हमें डालना है और कंफर्म करना है उसको। वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी देना है और सब देने के बाद तब जाकर के ये फॉर्म फिलअप होगा। एड्रेस वगैरह यहाँ पर देना है। ये सब चीज करने के बाद जैसे अब मान लिया, अब ये चीज मैं दिखाऊंगा तो आपको बता दिया कि हाँ बच्चा जहाँ का होगा, स्टेट का होगा, वो आप डाल दीजिए। इसी तरीके से इंडिया है तो नेशनैलिटी सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप इसको कीजिए। तो ये सब सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं लास्ट में जाके यहाँ कैप्चा डालूंगा और इसको सबमिट करूंगा। फिर इसके बाद का जो विंडो खुलेगा वो मैं बताऊंगा आपको। अब सारा डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं और सुरक्षा प्रश्न। तो सुरक्षा प्रश्न में दो सवाल आते हैं, व्हाट इज योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल एंड व्हाट इज योर मदर नेम। कोई भी एक आप चुन लीजिए और उसका एक जवाब यहाँ दे करके आपको यहाँ कैप्चा डाल करके इसको सबमिट करना है। 6-5 ये है। अब मैं इसको यहाँ जा करके सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो 3-4-5 चीज आई। एक पर्सनल डिटेल, उसको मैंने ऊपर कर दिया है, क्योंकि पर्सनल डिटेल में ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह होता है जो कि यूट्यूब के गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो वो मैं साझा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस पोर्शन को नहीं दिखाया। वो जो हमने फिलअप किया था वो बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, फिर आपका आ जाता है यहाँ परमानेंट एड्रेस। आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन था, और यहाँ आपको देखिए ये सारे बॉक्सेस कहता है चेक करने के लिए, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद आप यहाँ एक डिक्लेरेशन है जो यहाँ लास्ट पे चेक बॉक्स है, आई एग्री, यहाँ आप चेक करते, ये सारे ग्रीन हो गए। मतलब ये है कि ये सारे डिटेल जो आपने भरे हैं आपने इसको चेक कर लिया। अब इसमें कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है, बाद में आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते एनटीए को। ये सारी चीजें यहाँ हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट करें एंड सेंड ओटीपी। तो मैं अब यहाँ पर वही चीज करूंगा, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करने जा रहा हूँ। जब मैं ये चीज करता हूँ तो ये पूछता है डू यू विश टू गेट ओटीपी। यस, हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक किया। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। अब आपके ईमेल पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को डाल करके यहाँ वेरीफाई करना है, जिस ओटीपी को मैं लेकर के यहाँ वेरीफाई करूंगा। अब मैंने ये ओटीपी डाल करके वेरीफाई किया तो ये कंप्लीट, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल address, please log in to the application portal using your application number and password to the computer for your application. If you have not received application number in your email, please check your spam or junk folder. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फोल्डर में बहुत सारा जमा हो जगह नहीं तो वो स्पैम फोल्डर में भी चला जाता है। तो हमने ये डाल करके ओके कर दिया।
अब हमें इस पहलू की जरूरत है, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो हमें मेल पर आया है, वो हमें अभी दिखा नहीं, और पासवर्ड जो हमने अभी वहां क्रिएट किया था उसको डालेंगे, एंड फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैप्चा जो यहाँ दिख रहा है नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे, हमारा वो पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, मतलब ये काम मैं अब करूंगा, यानी मेल से मैं एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, जो पासवर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था वो डालूंगा, ये सिक्योरिटी कैप्चा डालूंगा और मैं लॉगिन करूंगा। इसके बाद वाली पोर्टल मैं आपको अभी तुरंत दिखा रहा हूं इसके बाद में। अब जब हमने वहां डाल करके और लॉगिन किया, यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके, तो ये पोर्टल आपके सामने में आता है, और यहाँ आपको ये अब दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कह रहा है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म जो है ये इनकम्प्लीट है, और फी पेमेंट कंप्लीट है। तो यहाँ कह रहा है कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब एक इंफॉर्मेशन इसके ऊपर भी है, क्योंकि वो फॉर्म में सारा डिटेल है, तो वहाँ ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह था, हमने उसको हटा दिया। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, सब चीज यही है जो ऊपर में है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर कहता है इस कैप्चा को डालना है, इस पेज पर आपको कुछ करना नहीं है। 206025, ये जो कैप्चा है ये आपको डालना है यहाँ पे। आप बाहर एक बार क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा, अगर गलत होगा तो वहां पर वो नहीं मैच करेगा। फिर यहाँ आई एग्री करके और आप यहाँ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। नहीं, मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब जब मैंने वो सारी चीज सबमिट कर दी, तो अब देखिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम आ रहा है, और कुछ चीजें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे ये कह रहा है राष्ट्रीयता, तो इंडियन हम कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से ये अधिवास का राज्य पूछ रहा है, तो ये हम बिहार कर देंगे। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो अभी, चूंकि इसमें आधार नंबर भी है तो मुझे वो छुपाना है, मैं उसको दिखाकर इसके नीचे का पेज अब आपको दिखाता हूँ मैं। अब कुछ एक सूचना थी, वो आधार नंबर था, इसलिए उसको हमने ऊपर कर दिया। यहाँ से आपको देना है ऊपर में दो चीज, नेशनलिटी और अधिवास का राज्य। यहाँ पर जैसे कैटेगरी जनरल है, तो उप सब कैटेगरी जो है ये नॉट एप्लीकेबल आएगा आपके पास में। अब क्या आपके माता पिता पोस्ट गार्ड में अगर हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर आप अभिभावक हैं तो, और नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, नहीं है। भाई बहन सैनिक यूनिट पढ़ रहे हैं, है तो हाँ यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आपको सैनिक स्कूल और एआईएसएससी के बारे में कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया है, एनटीए वेबसाइट है, ऑलरेडी जानकारी है, सोशल मीडिया से पता चला, आप यहाँ पर दे सकते हैं, या अगर फैमिली सोर्सेज से पता चला है तो आप ये दे सकते हैं। जो भी आपका इनकम हो वो आप इनकम का प्रोफाइल अभी आप दे सकते हैं, तो 5 लाख से 6 लाख के बीच में, या जो भी आपका है प्रोफाइल वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। मान लिया यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट, तो प्राइवेट सेक्टर सर्विस, पब्लिक सेक्टर सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। योग्यता फादर का जो पूछा जा रहा है उस पे, तो सपोज करिए जैसे अगर मैं ग्रेजुएट, मतलब अभिभावक ग्रेजुएट हैं तो वो ग्रेजुएट यहाँ पर कर देंगे, और माता जो है, तो अगर आप जॉब में है तो वो दीजिए। हाउस वाइफ का इसमें ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे लोग अदर कर देते हैं, तो उनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड कर दीजिए, अगर वो हाउस वाइफ हैं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप इनका क्वालिफिकेशन देना है तो ग्रेजुएट दे दीजिए। यहाँ पे इनकम पूछा जा रहा है, इनकम क्या देना है, तो ये मैं आपको, अब इनकम प्रोफाइल जो देना है उसमें सपोज कीजिए 8 एंड एबव है तो वो कर दे सकते हैं आप। फिर यहाँ पर ये कैप्चा देना है, 672149, ये मैं दे दूंगा, और यहाँ आई एग्री, इसको चेक कर दूंगा। चेक करने के बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं तो ये एक इंफॉर्मेशन आता है डाटा सेव सक्सेसफुली,
इसको हम ओके करेंगे और यहाँ से जो हमें देना है, अब देखिए ये एप्लीकेशन का सेकंड फॉर्म है जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है। यहाँ अगर आप कक्षा 6 के लिए भर रहे हैं तो कक्षा 6 सेलेक्ट कीजिए, 9 के लिए भर रहे हैं तो 9 सेलेक्ट कीजिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश मीडियम दे दूंगा, अगर आप बंगाली हैं तो बंगाली कर दीजिए, जो भी आपका लैंग्वेज है वो आप दे दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, कह रहा है क्या आप वर्तमान में सूची में दी गई नए सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चा नहीं है तो इसके लिए नो हो जाएगा, और ये नो होगा तो यहाँ पर उसका नाम दर्ज करें, ये नॉट एप्लीकेबल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पसंदीदा संयोजन में हर बार लोगों से गड़बड़ी होती है तो काइंडली भेजना न भेजना ये आपका अपना चॉइस होता है, लेकिन ध्यान रखिए ये सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट जो सबसे नीचे वाला है ये ही देना है आपके लिए। बाद में आपके पास ऑप्शन खुला रहेगा, केवल सैनिक स्कूल कर देते हैं तो भी आप बन जाते हैं, केवल एनएसएस करते हैं तो भी बनते हैं, आप दोनों कर लीजिए। बाय द वे अगर आपको एनएसएस छोड़कर बगल में आपके एनएसएस ऐप पढ़ रहा है, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है तो आप 60% रूट कर लीजिए, और केवल अगर बाहर एनएसएस में ही जाना है तो अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो 40% रूट सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो दोनों का ऑप्शन रखना है तो एसएस प्लस एनएसएस ये दोनों रखिए आप। नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण होने का वर्ष तो ये नॉट एप्लीकेबल है, ये हाँ हम कर देंगे इसमें। पुराने सैनिक स्कूल का चयन करें जहां प्रवेश की अपेक्षा है, मान लीजिए प्रवेश की अपेक्षा है, बिहार का बच्चा है, हम नालंदा को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर में सैनिक स्कूल नालंदा, ये सैनिक स्कूल नालंदा हमने एक ही ऑप्शन है, आप कोई भी एक सैनिक स्कूल। अब आपको 4 विकल्प देने हैं, तो बिहार आप अपने ही स्टेट में सारे एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं या अदर स्टेट में, तो आप अदर स्टेट भी चुन सकते हैं। तो चुनने में आपको आने जाने की सुविधा के हिसाब से मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक ही राज्य के अलग अलग शहरों का ले लीजिए। जैसे मैं पहला सेंटर देता हूँ मुजफ्फरपुर, मेरे लिए आसान है। दूसरा सेंटर अगर मुझे दिलाना हो तो मैं दूसरा सेंटर यहाँ पटना अगर कर देता हूँ, यहाँ पर तीसरा सेंटर जो है ये मैं हाजीपुर कर देता हूँ। चौथा सेंटर की बात अगर हम करें तो इसको हम समस्तीपुर कर देते हैं। ये 4 सेंटर हमने दे दिए, और अब यहाँ पर फिर एक बार कैप्चा डालना है। ये हमने डाल दिया, और डालने के बाद में हम यहाँ ये आई एग्री करके ये सारी डेटा हमने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ हम आते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर, तो हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब ये देख डाटा सेव, अब आपके पास में एक आएगा उत्तीर्ण की क्वालिफाइड डिटेल, तो ये नॉट एप्लीकेबल। ये उत्तीर्ण की जो स्थिति मांगता है पास स्टेटस, ये उन सैनिक स्कूलों में अगर कहीं पहले से पढ़ रहा बच्चा उसके लिए है, तो हमारा कहीं नहीं था इसलिए वो नॉट एप्लीकेबल आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक बार ये कैप्चा देना है। ये दे करके फिर एक बार आई एग्री, और मैं यहाँ पर जाकर के फिर से एक बार ये सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आप क्या आप पहले AISSC अगर आप पहले परीक्षा में बैठे तो यहाँ सावधानी रखें, यहाँ छुपाए ना, यस करें। यस करेंगे तो आपको उस सैनिक स्कूल का पिछले साल का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब सारा चीज देना पड़ेगा। ये बच्ची चूंकि पहली बार परीक्षा दे रही है तो मैं इसको नो करूंगा, यहाँ पर मैं नो करेंगे कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर आप पहली बार दे रहे हैं, अगली बार उम्र नहीं है और ये लास्ट चांस है, तो आप जरूर उसको यस करें और उसकी सारी डिटेल दें यहाँ पे। क्या आप किसी सैनिक स्कूल में किसी अस्थायी स्टाफ सदस्य के बेटे हैं? नहीं, हम किसी भी, हमारा कोई स्टाफ नहीं है सैनिक स्कूल में, इस बच्ची का कोई भी अभिभावक नहीं है सैनिक स्कूल से, तो हम उसको नहीं देंगे। उसमें भी बेटा बेटी, यानी अगर मैं होता सैनिक स्कूल में तो मेरे लिए जरूरी होता, या आप अगर हो तो आपको वो चीज देना है। फिर यहाँ पर ये दे करके और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने में ये सब सारा आता है डिटेल अपलोड करने के लिए। फोटो, जैसे कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है, इसका साइज है 10 KB से 200 KB। मैं यहाँ पर जाता हूँ, चूज करता हूँ, डेस्कटॉप पर आता हूँ, और डेस्कटॉप पर आने के बाद में मुझे फोटो मिल गया। मैं इसको देखिए फोटो अपलोड हो गया यहाँ पर। अब कहता है सिग्नेचर, तो हमें कैंडिडेट का सिग्नेचर भी हमने ऑलरेडी वो सिग्नेचर जो है ना यहाँ करके रखा हुआ, तो मैं इस सिग्नेचर को लेता हूँ और
अपलोड कर देता हूं। चलिए डाटा सक्सेस अपलोड, ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब कहता है थंब इम्प्रेशन, तो थंब इम्प्रेशन देना है। ये थंब इम्प्रेशन है, मैं यहाँ थंब इम्प्रेशन दे देता हूँ। टू बिग इट इज इट्स साइज कैन नॉट एक्सीडेड 30 KB से ये ज्यादा है, तो मुझे इस साइज को रिसाइज करना पड़ेगा। मैं पहले अभी इसको रिसाइज करता हूँ। अब मैंने उसको रिसाइज किया है, रिसाइज करने के बाद देखता हूँ। यस, जब से ही उसके साइज से मैच करेगा वो ले लेगा। अब यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, और ये जो है PDF डालना है आपको डोमिसाइल का। तो हम डोमिसाइल का PDF और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों PDF फॉर्मेट में डालना है। तो हम यहाँ डोमिसाइल भी देख लेते हैं। हमने डोमिसाइल भी रखा हुआ है। डोमिसाइल यहाँ, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ऑलरेडी PDF के रूप में है। अपलोड सक्सेसफुली, एंड अगेन कहता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको PDF में ही देना है। तो बाय नेम सब चीज यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको देख लेता हूँ। स्मृति बर्थ सर्टिफिकेट, यस, और मैं इसको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। ये भी आपका अपलोड हो गया। यस, डाटा सेव सक्सेसफुली, ये सारी चीजें हमने सक्सेसफुली कर दी। अब यहाँ हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आप देखें डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आता है, इसमें बहुत सारा नीचे डिटेल दिया हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब मैंने सब चीज नीचे चेक कर लिया है, देख लिया है। अब मैं सीधे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसके बाद का क्या ऑप्शन आता है। जब मैंने उसको क्लिक किया तो मोबाइल नंबर आ गया है। इस पर हमें ये डाल करके सेंड OTP ऑप्शन देना है। ये हमने डाला। ये क्लिक, ये टिक का मतलब है कि यहाँ जो दिया हुआ है वो सही है, अगर गलत होगा तो ये क्रॉस का साइन दिखाएगा। अब हम सेंड OTP करेंगे यहाँ पर में, तो सेंड OTP करने पर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर एक OTP आएगा। तो हम यहाँ वो मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उस OTP को अब हम यहाँ पर डालेंगे। ये हमने डाला, उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम यहाँ पर करते हैं वेरीफाई OTP। OTP इज इनवैलिड, एक बार फिर से इसको देना पड़ेगा। 2 2 और हम फिर से ये कैप्चा डालेंगे 764512। अब वेरीफाई हम करेंगे इसे। मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, आपका मोबाइल नंबर अब वेरीफाई हो गया। अब यहाँ जो है एप्लीकेशन नंबर, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर। तो ये सारी चीजें हो गई है। अब हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर दिया तो ये अब आ गया योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। इसके बाद हमें पेमेंट करना है। पेमेंट वाले ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो एक बार, चूंकि स्क्रॉल करने से पहले क्या होता है बहुत सारी चीजें रहती है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। मैंने सारी चीजें चेक कर ली। अब यहाँ हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है नीचे आकर के, और यहाँ ये सारे चेकबॉक्स आपको पहले देख लेने हैं। तो इतने राउंड आपसे ये सारा वेरिफिकेशन कर लिया गया कि अब आप कहेंगे कि गलती हो गई है, और कुछ लोग केस वगैरह कर देते हैं जाकर के ये सैनिक स्कूल सोसाइटी पे। तो अब आप उससे पंगा नहीं ले सकते इतने सारे वेरिफिकेशन के बाद। फाइनल सबमिट एंड, तो यहाँ फाइनल सबमिट हम कर देते हैं। हमारा एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो गया। अब ये कह रहा है पे नाउ, हम पे नाउ पर आते हैं। और पे नाउ में आप दो ऑप्शन है,
ई पे कई बार अभी प्रॉब्लम है, हालांकि अभी तो ठीक ठाक चल रहा है ये। मैं यूपीआई सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो भी आ रहा है ना, मैं इसमें पहले क्यूआर कोड का ऑप्शन मैं लूंगा, और जैसे ही क्यूआर कोड का ऑप्शन मैं करूंगा तो मेरे पास ये सामने आप देखेंगे आ जाएगा क्यूआर कोड का। मैं यहाँ नीचे आ चुका है, मैं फोन पे से यहाँ अभी इसको स्कैन करूंगा और ये पेमेंट मैं इसको कर दूंगा। ये मैंने जैसे ही यहाँ से पेमेंट किया, ये फॉर्म फिलअप हो गया। इसका मैसेज भी हमारे पास मोबाइल में यहाँ पर आ गया कंफर्म, और ये चूंकि ट्रांजैक्शन हो चुका, वैसे ही यहाँ भी आप देखेंगे तो आपके पास में ये सारा चीज आ चुका है। कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शन, क्लिक हियर टू रिटर्न टू एएसआई साइट एल्स यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू। तो यहाँ पर अब आपको AISSC के साइट पे जाना है, और जैसे ये फॉर्म फिलअप होगा ये ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है चला जाता है आपके ईमेल पर। वहां से मैं ऐसे यहाँ पर ये कर देता हूँ इसको, चूंकि हमने पेमेंट कर दिया है। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया यहाँ पर। अब गो टू डैशबोर्ड, चेक पेमेंट स्टेटमेंट, यहाँ सक्सेस दिखा रहा है ईच एंड एवरीथिंग। अब आपका ये फॉर्म फिलअप हो गया, और यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड। अब आप गो टू डैशबोर्ड जाइए, देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। डाउनलोड योर कंफर्मेशन पेज, अब आप ये क्लिक कर देंगे तो आपके पास कंफर्मेशन पेज जो है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो सारा फॉर्म यहाँ पर आ गया। आप जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारा चीज इसमें आपको दिखेगा। आपने जो जो चीज अपलोड किया, व्यू वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर अब आ गई। इसको आपको सेव कर लेना है। ये कंफर्मेशन पेज है, ये आपके लिए काम आएगा, और ये रही पूरी प्रक्रिया फॉर्म फिलअप करने की। तो मैं आप सबों से यही बोलूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और फिर आप फॉर्म फिलअप करें, ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अभी के लिए इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, थोड़ा सा टेढ़ा होता है पहली बार में जो लोग भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनके लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कोई एरर की संभावना इसके बाद में नहीं रहेगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।